प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद के ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आप खुद के ऊपर काबू कैसे कर सकते हैं। और अगर हम बाइबल में देखें तो गलातियों उसका चैप्टर 5 और वर्स 22 में क्या लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, और वर्स 23 में नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि आप खुद के ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जैसे दाऊद और यूसुफ के जीवन पर हम देखेंगे तो दाऊद ने बेतशेबा के साथ सोया और वो पहले उसको देखा कि वो नहा रही थी। उसके मन में थॉट हुआ, गंदे थॉट विचार आए और वो डिसीजन नहीं ले पाए। अपने जीवन पर चूक गया, वो डिसीजन नहीं पाया कि मुझे ये नहीं करना है। और यूसुफ, एक स्त्री ने उसको बहुत बार बार विवश किया कि मेरे साथ सो, लेकिन वो अपने कपड़े को वहां छोड़कर भाग गया। वो डिसीजन लिया कि मुझे ये नहीं करना है। तो सेल्फ कंट्रोल में ये आता है कि आप जब डिसीजन लेते हो तो आप खुद के ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। आप उठना है कितने बजे, क्या करना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये डिसीजन हम लेते हैं। हम खुद के ऊपर काबू करते हैं और हम चलते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल में बहुत जरूरी है कि आपका विचार, आपका डिसीजन आपके ऊपर कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन में चूक जाते हैं, तो इसलिए हम पाप में गिर जाते हैं। और कई दफा शैतान बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार से हमें गिराने की कोशिश करता है, खुद को गिराने की कोशिश करता है। जैसे इस्करियोत यहूदा कहाँ से गिरा? वो लोभ में गिरा। वो डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे ये 30 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। जब उसके अंदर लोभ आया तो वो डिसीजन किया कि मैं इस 30 चांदी को लूंगा और प्रभु को मैं बेच दूंगा। इस 30 चांदी के सिक्के को लूंगा और प्रभु को मैं बेच दूंगा। और क्या किया? वो प्रभु को बेच दिया। और दूसरी ओर जब कुछ राजाएं जब अब्राहम के एक रिलेटिव को ले गए, वहां पर अब्राहम ने उनके साथ युद्ध किया और एक राजा उसको कुछ देना चाहता था। वो मना किया और कहा कि बस जो मेरे साथ मेरे सैनिक है उनके भोजन ही के लिए है, जो कुछ वो भोजन ही खाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जानता था परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। वो खुद के ऊपर काबू किया था। और इस्करियोत यहूदा, जो लोग आ गए उसके ऊपर, वो खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाया। क्या किया? वो डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे यहाँ पर इनकार करना है। कई दफा हम कुछ चीजों को इनकार नहीं करते। कई दफा शैतान हमारे मन में कुछ डाल देता है तो हम उसको इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारा डिसीजन खुद के ऊपर नहीं हो पाता। हम खुद के ऊपर रोब नहीं झाड़ते, खुद के ऊपर हम आ, राज नहीं करते। इसलिए हम खुद जो हमारा शरीर रहता है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो शैतान हम में डाल देता है, तो हम वहां पर गिर जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब कुछ आप सेल्फ कंट्रोल, जो पवित्र आत्मा का एक फल है, जो खुद के ऊपर नियंत्रण का एक फल है, वो आपको कब काम आएगा? कि जब आप कुछ डिसीजन लेंगे आपके जिंदगी में, खुद के ऊपर आप जब डिसीजन लेंगे तब आप खुद के ऊपर काबू करेंगे। देखिए कि इस्राएली खाने पीने के लिए प्रभु से रो रहे थे। वो थोड़ी देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, थोड़ी देर तक अच्छी चीजों उनके जीवन पर नहीं आया। अच्छी चीज तो परमेश्वर दे रहा था, उनमें भी वो लोग क्या किए कि ये अच्छा चीज नहीं है। और वे लोग परमेश्वर जो दे रहा था उसको वो नकारे। और वो लोग सोचे कि अच्छा चीज जो मिस्र में मिल रहा था। और परमेश्वर से दुहाई देने लगे, मूसा से दुहाई देने लगे कि हम वहां पर ये खा रहे थे, हमें वहां पर
बहुत से लहसुन मिल रहा था, मांस मिल रहा था, हम वहां पर अच्छे से थे, हमें भरपूर खाने से मिल रहा था, जैसा थे वैसा थे, लेकिन हमें खाने को तो मिल रहा था, बंदी थे, हमें मार मिल रहा था, जो भी मिल रहा था, लेकिन हम अच्छे खा रहे थे। और वे लोग चिल्लाए, और परमेश्वर ने उनको दिया, मांस दिया। और क्या किए वे, कि वे लोग जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उससे ज्यादा वे बटोरे। क्या लोभ आ गया था उनमें, क्या लोभ से वे घेरे गए थे, उनके जीवन में लोभ आ गया था। और वे लोग, जब ये देखा परमेश्वर ने, परमेश्वर की क्रोध उन पर भड़का, और वे लोग, कई लोग मारे गए। और वहीं प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के ऊपर तरस खाया, जो उसके क्या कर रहे थे, उसके वचन को सुन रहे थे, और फिर भरपूरी से उनको खाने को ले दिया। और कहीं तो वो जो क्या अलग गया, मतलब कि जो रह गया कुछ, और चेले ने उसको उतारा, जो 12 टोकरी थी उसको वो उठाए, जो नीचे गिर गए थे। एक तरफ हम इसराइल को देखते हैं, एक तरफ हम प्रभु यीशु मसीह जो उनके ऊपर जो दया किया, जिनको वो खाना खिलाया, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर देता है खाना, लेकिन आप उस खाने को किस तरह से खाते हैं। आप अगर लोभ में कुछ करते हैं खाने को, तो आपके जीवन में श्राप आता है, आपके जीवन में परमेश्वर की कोप आता है। देखिए, परमेश्वर भरपूरी से देता है। वे लोग ऐसा थे, 3 दिन से ना खा पी कर परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, और दूसरी ओर इसराइल चिल्लाए कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, और वो परमेश्वर दिए उनको, और वे लोग अधिक बटोरे, मतलब कि 4 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का वो बटोरे, शायद कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर जो लोग भूखे प्यासे प्रभु की वचन को सुन रहे थे, उनको वो खाना दिया भरपूरी से, और 12 टोकरी क्या हुआ कि रह गया। खुद के ऊपर काबू, बहुत से एरिया हैं जब हमें काबू करना है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर काबू करने का एक ही तरीका है, वो है आपका डिसीजन। अगर इसराइल उस दिन ना चिल्लाए, ना दुहाई देते, तो उनके जीवन में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अच्छी तरह जानता था कि उनको वो किस तरह से बढ़ाएगा, किस तरह से ले जाएगा। कई दफा ऐसा होता है कि हम डिसीजन हमारे जीवन पर नहीं ले पाते, इसलिए हम खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाते, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से जाना है। जब शैतान हमारे मन में कुछ डाले, तो हमें पहले वो विचार करना है ये किसकी ओर से है, तब हम नकाराना, मतलब कि उसको इनकार करना है। ये चीजों आपके डिसीजन पर बहुत इफेक्ट डालता है कि आप खुद के ऊपर कैसे काबू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का एक फल है कि वो है नियंत्रण, यानी खुद के ऊपर काबू। बहुत से लोग, प्रभु के दास, वे विचार में गिर गए, जैसे कि दाऊद गिरा, सोलोमन गिरा। वे लोग इनकार नहीं कर पाए। यूसुफ क्या किया, वो इनकार किया, मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, जो जितना भी विवश कर ले, मुझे नहीं करना है। यानी वो डिसीजन लिया कि मुझे ये नहीं करना है, और वो भागा, और वहां पर दाऊद चूक गया, और वो अलग एक डिसीजन लिया, और उसके जीवन पर क्या आया, विपत्ति आया। तो खुद के ऊपर काबू करना कहाँ होता है, कि आप जब डिसीजन लेते हो, आप जब खुद के ऊपर कुछ विचार को करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। देखिए, कुछ चीज प्रभु यीशु मसीह खुद के ऊपर डिसीजन किए थे। वो 30 साल में अपनी सेवकाई आरंभ किए, पहले भी कर चुके, कर पाते, लेकिन वो स्थिर किए थे, मुझे ये 30 वर्ष में सेवकाई करना है, और वो फिनिश किए अपनी सेवकाई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो रात में जाते थे, पिता के साथ बैठते थे, वो डिसीजन लिए थे।
कि मुझे रात के समय में प्रार्थना करना है, बैठना है, मुझे दिन के समय में सेवकाई करनी है। जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं अपने ऊपर, तो हम अपने ऊपर काबू करते हैं। तो आप खुद के ऊपर कैसे काबू कर सकते हो? आप खुद के ऊपर, जब आप खुद के ऊपर डिसीजन लोगे, आप खुद के ऊपर जो डिसीजन लोगे, तो आप खुद के ऊपर काबू कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। और शैतान की थॉट को आप कैंसिल कर सकते हो। शैतान आपको विवश नहीं कर सकता, वो आपको बार बार तकलीफ नहीं दे सकता। हाँ, वो मन में डालता है, कई बार डाल देगा, लेकिन जब आप उसको इनकार नहीं, जब आप उसको अलाउ नहीं करोगे, उसका कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। उसका कोई ताकत नहीं है आपके ऊपर, वो आपको हिला सके कि आपको वो कुछ ऐसा करे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। पता है दाऊद ने क्या किया? वो अलाउ किया शैतान के काम को, और यूसुफ ने इनकार किया। इस कार्य यहूदा ने अलाउ किया, अब्राहम ने इनकार किया। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचार को खुद के ऊपर कैसे लेते हैं। मुझे आज 2 घंटा प्रार्थना करना है, मैं ये डिसीजन ले लिया, तो मुझे करना है। अगर मैं वहां पर नहीं चूक गया, तो जो डिसीजन में लिया था, वो अगर मैं चूका, तो खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है मुझ में, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और कई दफा ऐसा होता है, हम अलग एक काम में व्यस्त हो जाते हैं, अलग एक काम को खुद को वहां पर काबू कर लेते हैं। जैसा शरीर चाहता है वैसा हम वहां पर ढल जाते हैं। ऐसा मन नहीं लग रहा है, ये मन लग रहा है, वहां पर जाओ, ये करो, मुझे ये मन लग रहा है, इसलिए हम वो कर बैठते हैं, क्योंकि हम खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेते। तो आप खुद के ऊपर कैसे काबू करोगे? आप खुद के ऊपर जब आप निर्धारित करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो आप खुद के ऊपर काबू कर सकते हो। प्रभु ने कहा तुम्हारे हाँ का हाँ हो, ना का ना हो। और जो इससे ज्यादा होता है, वो बुराई से होता है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, खुद के ऊपर काबू करने के लिए, कि आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन पर। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप खुद के ऊपर नियंत्रण कर सकें, और शैतान के तीर को जो आपके मन में डालता है शैतान, आप उसको पहले समझें और उसको नकारें। परमेश्वर ऐसा आपको मन दे, ऐसा आपको बल प्रदान करे। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदाबंद, वे खुद के ऊपर काबू कर सकें, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। नियंत्रण कर सकें खुदा, खुद के ऊपर ऐसा अनुग्रह करें। कई दफा प्रभु जी हम शरीर में बहुत से पाप करते हैं खुदाबंद। प्यारे प्रभु, शरीर आपका मंदिर है, इस शरीर आपका मंदिर है स्वामी। प्यारे प्रभु जी, इस शरीर में प्रभु जी अपने विचार को रखने के लिए जो आपके और है खुदाबंद, ऐसे विचारों को डालने के लिए आप अनुग्रह करें, खुद के ऊपर काबू करें खुदाबंद। प्रभु, हर एक बंधन उनके जीवन से टूटे, खुद के ऊपर काबू करने के लिए आप अनुग्रह करें पिता। प्रभु जी आपके करीब हों, आपकी इच्छाओं पर चलें। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं पर चलने में आप अनुग्रह करें। नियंत्रण प्रभु खुद के ऊपर लेने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें। उनके मन को प्रभु आप जानते हैं खुदाबंद। शैतान की कोई ताकत उनके जीवन पर अब नहीं है खुदा। प्रभु ये समझें ये बात को, और प्रभु जी वे आपकी इच्छाओं पर चले। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलें, खुद के ऊपर नियंत्रण करें, ऐसा अनुग्रह करें। उनको बल प्रदान करें खुदा, वे डिसीजन लेने के लिए आप अनुग्रह करें प्रभु। डिसीजन लेने के लिए प्रभु, भला डिसीजन लेने के लिए, और आपकी ओर से जो डिसीजन हो, ऐसा डिसीजन लेने के लिए उनके जीवन पर आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, उनकी जीवन आपका है, वे आपके मंदिर हैं।
और प्रभु आप ऐसे अच्छे परमेश्वर हैं जो उनको आपने चुना उनके जीवन पर रहने के लिए खुदा। वे आपके मंदिर हैं खुदा। खुद के ऊपर डिसीजन लें, खुद के ऊपर काबू करें, ऐसा अनुग्रह आप करें प्रभु। शैतान उनको परेशान ना करे खुदावंद। उनके मन के हर एक विचार पाक हो प्रभु। उनके हर एक मन के विचार पाक हो खुदा। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।